इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा तुम्हारा बॉस ऑफिस आया हुआ है? नहीं वो नहीं अभी है। और वो बानो? जी वो भी नहीं आई अभी। जब बानो ऑफिस आई तो उससे कहना मिस अलीज़े आपसे मिलना चाहती है, लेकिन इस बात की खबर तुम्हारे बॉस को नहीं होनी चाहिए। आई समझ? जी 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 जो हुक्म आपका मैम, आपका काम हो जाएगा। गुड। और कुछ नहीं ठीक है, तुम जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज। जी मंगू साहब, कैसे हैं आप? मुझे मंगू के साथ साहब अजीब सा लगता है, आप मुझे मंगू ही बोले। अरे नहीं, हमारे लिए तो आप साहब ही हैं। अब सिर्फ मंगू बोलना तो अच्छा लगता नहीं है। आप कुछ लेंगे, कुछ खाने में, कुछ पीने में? नहीं कुछ नहीं जी, मैं कुछ नहीं। मंगू साहब, ये होटल है, अब यहाँ बैठना है तो कुछ खाना पीना तो पड़ेगा। हाँ तो जी आपने मुझे क्यों बुलाया होटल में? मैं तो बस आपका मिलना चाहता था और आपका घर देखना चाहता था बस। अब क्या मतलब? ओह, आप मुझसे शायद मेरी शादी के लिए मिलना चाहते थे, लेकिन वो नगीना बाजी तो बता रही थी कि आप नौकरी के सिलसिले में मुझसे मिलना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो किसी से कोई नौकरी की बात ही नहीं की। अच्छा माफ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा ही लगा कि जैसे आप नौकरी के लिए आ रहे हैं। नहीं जी नहीं, आपको पता नहीं गलत बता दिया किसी ने। मैं तो रानी के सिलसिले में मिलने आया था आपसे। चले ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया था, अब आप मेरा इंटरव्यू ले लें। नहीं जी, इंटरव्यू वाली कौन सी बात है। अच्छा वैसे ये बताएं, नौकरी कर रहे हैं आप? नहीं जी आजकल तो नहीं, कोई नहीं। मैं आपके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर सकता हूँ। कैसी नौकरी जी? एक शोरूम खोल रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैनेजर चाहिए होगा। मैं मैनेजर कैसे जी? मैं तो कभी मैनेजर की नौकरी नहीं की और मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकूंगा मैनेजर की नौकरी जी? अरे तो जो काम आप पहले कर रहे थे वो बता दें, वही करवा लेंगे। मैं तो जी सिक्योरिटी गार्ड था। तो ठीक है भाई, सिक्योरिटी गार्ड तो मुझे भी चाहिए। और जी आपने कोई और बात करनी है तो करें। नहीं बस यही है। ये ले मासी चाय। रानी यहाँ बैठ मेरे पास, बैठ और मेरी बात गौर से सुन। हाँ सुना मासी। तुझे इस तेज गाम पे एतबार है? नहीं मासी। तो बस ठीक है, तू ये शादी से इनकार कर दे, मैं तेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी।
बल्कि अच्छा रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है, मंगू से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। हाँ मासी क्या बात करिए, ऐसे थोड़ी रिश्ते हो चले जैसे तू करवाने चली है। तो बस ठीक है, तू ये शादी से इनकार कर दे, जाके उसके मुंह पर अकल टकाने आ जाएगी। हैं ये औरत कभी तेरे हक में अच्छी नहीं हो सकती। हाँ और ये क्या समझती है, ये सबको अपने काबू में कर लेगी। मुझे ना कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन रिश्ता मैं वहीं करूंगी जहाँ चाचा कहेगा। अरे चाचा तो वही कहेगा जो ये मनूस मारी चाची कहेगी। तू मुझे ये बता, मंगू से रिश्ता करने में तुझे क्या मसला है? तुझे इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मासी, मंगू मुझसे शादी नहीं करेगा। ए मंगू की ऐसी की तैसी, कैसे वो इनकार करेगा? मुझे पता है वो मेरी बात मानेगा। हाँ और पहले तू उस शादी से इनकार तो कर। मासी चाचा शोकी का ना मुझ पे बड़ा कर्ज है, मैं इस तरह इनकार नहीं कर सकती। हाय हाय, मैं उस मुनूस मारे चाचा की बात नहीं कर रही, मैं तो उस तेज गाम की बात कर रही हूँ। जाके उसके सामने उसके मुंह पे शादी से इनकार कर दे। हाँ वो क्या समझती है कि वो सबको अपने काबू में कर लेगी? इनकार चाची को करूं या चाचा को, बात तो एक ही है ना। और एक बात और, मैं किसी की लड़ाई नहीं लड़ूंगी। अगर आपको उससे मसला है ना तो आप खुद ही निकाल लें उसे घर से, मैं कुछ नहीं कहने वाली। अरे जो तेरी मर्जी है ना तू कर ले, लेकिन एक बात बता दूं तुझे, मंगू जैसा तुझे एक लड़का नहीं मिलेगा। हाँ इस बात का ना मुझे पता है मासी। हैं कब वक्त तुम्हारे सब साथ में मिले हुए हैं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई मेरी बात को समझेगा ही नहीं। चल तू चाय पी, पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ अरे चीनी जरा ज्यादा डाल लेती तो क्या होता, फिक्की चाय बना के ले आई है। हेलो। हाँ तो फिर कैसी रही मुलाकात? कैसी होनी चाहिए थी, मार गिराया उस बदमाश को। क्या मतलब? उसे शक तो नहीं हुआ कि मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक है? शक? उसे तो पूरा यकीन है कि मैं एक बहुत ही अमीर आदमी हूँ। अरे अपने पास नौकरी की ऑफर दी है मैंने उसे। नौकरी? हाँ मेरा सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए तैयार है वो। चल अब तू उसे रख ना लेना, बहुत ही आफत से है वो। चल मेरा क्या लेना देना उससे, आफत हो या कयामत, मुझे तो बस एक बार मिलना था उससे, मिल लिया, बात खत्म। ठीक है मगर ध्यान रखना, कहीं बाहर उससे मुलाकात हुई ना तो वो फौरन पहचान लेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, देख लूंगा मैं। अब फोन बंद कर, गेम खेलनी है मुझे बता रही है। हाँ हेलो, मैं आ रहा हूँ। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बाकी लोगों की परवाह नहीं है, बानों को लेकर आ रहा हूँ। एलिज़ा यहाँ पे आ गई है। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बाद कोई मेरे खिलाफ सबूत नहीं था, वरना कब का फंस चुका होता मैं। दूसरा, एलिज़ा ने बानो को भी ढूंढ लिया। बानो को मुझ पे शक हो गया, तो अच्छा हुआ कि मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन मैं मजीद मैनेज नहीं कर सकता। ठीक। मैं तुम्हारा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। बिगाड़ा तो तुमने भी नहीं था, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तुमने जो मेरे साथ किया ना, कुत्ते की मौत मरोगे तुम।
पुत्र मैं फिर हाजिर हुआ था उसे रिश्ते के सिलसिले में कि क्या राय है तुम्हारी। चाचा मैंने तुझे कहा था ना, मैं सोच के बताऊंगी। इतनी जल्दी क्या है? बेटा मंगू गया था उसे मिलने और वो लड़का उसे बहुत पसंद आया है। क्या कहा मंगू ने? वो कह रहा था लड़का बड़ा अच्छा है, खाते पीते लोग हैं। नकीना को भी लड़का पसंद आया है, मैं भी मिल चुका हूं, बस अब तेरे फैसले का इंतजार है। पर चाचा मैं अभी तक कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। बेटा सोचने के चक्कर में तो सारी उम्र गुजर जाती है और अच्छी किस्मत जिंदगी में एक बार ही दस्तक देती है। लेकिन चाचा बिला वजह की दस्तक किस्मत की दस्तक नहीं होती। किस्मत को बुलाओ पुत्र तो वो फिर ही आकर दस्तक देती है। सच पूछ तो मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा है। हाँ कर दे मेरा पुत्र। ठीक है चाचा, अगर तुम सबको वो लड़का पसंद है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? हम सबको छोड़ो, तुम बताओ, तुम मुतमईन हो? मैं समझता हूं पुत्र, बेटी का एक घर से उठकर दूसरे घर जाना जरा मुश्किल लगता है। लोग अगर अच्छे मिल जाएं तो फिर रब मेहरबान हो जाता है। तू सही कह रहा है चाचा, जो अल्लाह की रजा। जीती रहो मेरा पुत्र, अल्लाह भला करेगा। खुदा का वास्ता रानी कुछ कर। अरे तोड़ने छोड़ने में ना मंगू ने नहीं बचना। बानो ने बड़ी बातें की हैं, लेकिन तेरी कोई बात नहीं की। तू उसके दिल से निकल गया है। मंगू नाम है मेरा, मंगू। इतनी आसानी से किसी के दिल से नहीं निकल सकता मैं। ये मेरा घर है, उसका घर नहीं है। और ये फैसला मैंने करना है कि तूने यहां रहना है कि उसने। बहुत भोला है तो मंगू। मालिक अगर घर के बाहर तख्ती ना भी लगाए ना तो भी वो मालिक ही होता है। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की खुशियां देखे। ये तो किसी किसी के नसीब में होता है ना। मेरी एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ हो गया, शौकी कोई अपना बाप समझ। अगर तेरी शादी में मंगू से कर दूं तो तुझे कोई एतराज तो नहीं है? देख बेटा, मंगू बड़ा अच्छा लड़का है और फिर शौकी मुझे भाइयों की तरह है। वो बड़ी इज्जत करता है मेरी, उसको एतबार है मुझ पे। क्या अब्बा मंगू मान जाएगा इस शादी के लिए? मंगू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। लगता है मेरी मोहब्बत में असर ही नहीं, जो तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए नजर ही नहीं आती। बल्कि अच्छा रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? मंगू से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। हाँ मासी क्या बात करी, ऐसे थोड़ी रिश्ते हो चले जैसे तू करवाने चली है। तो बस ठीक है, तू ये शादी से इनकार कर दे, जाके उसके मुंह पर अकल टकाने आ जाएगी। हैं ये औरत कभी तेरे हक में अच्छी नहीं हो सकती। हाँ और ये क्या समझती है, ये सबको अपने काबू में कर लेगी। मुझे ना कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन रिश्ता मैं वहीं करूंगी जहां चाचा कहेगा। अरे चाचा तो वही कहेगा जो ये मनूस मारी चाची कहेगी। तू मुझे ये बता, मंगू से रिश्ता करने में तुझे क्या मसला है? तुझे इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मासी, मंगू मुझसे शादी नहीं करेगा। ए मंगू की ऐसी की तैसी, कैसे वो इनकार करेगा? मुझे पता है वो मेरी बात मानेगा। हाँ
और पहले तू उस शादी से इनकार तो कर। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? यही थोड़ी देर पहले। तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? आपकी वजह से। बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। पुलिस आई थी यहाँ पर। क्यों आई थी पुलिस? आपका पूछ रही थी सर। देखो, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर जिंदगी चाहती हो ना तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया ना, कुत्ते की मौत मरोगे तुम। ये लड़की कौन है साजन? मुझे आपसे सच सुनना है साजन। मेरी वजह से? आपके तो चेहरे की रंगत ही उड़ गई। आपकी वजह से नहीं, उस लड़की की वजह से। तो तुमने कोई एक्शन नहीं लिया? अरे मैंने अपना नंबर ही बदल लिया है। आपको मैसेज तो किया था मैंने अपने नए नंबर से, मिला नहीं? हाँ, शायद नया नंबर होगा, इस वजह से रीड नहीं कर सका। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि तुमने नंबर ही चेंज कर दिया? क्या बताऊं आपको, कितनी कॉल्स करती है मुझे, सारा सारा दिन आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, इसलिए नंबर ही बदल लिया। तो तुम उसके खिलाफ हरासमेंट का केस क्यों नहीं कर देती? वो कैसे? वो ऐसे कि वो तुम्हें तंग कर रही है ना, तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रही है। हाँ, सो मगर अब उसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है झूठ बोल रही थी, पहले दिन से मुझे समझ आ गया। तो उसकी शक्ल देख के लगता था कि झूठ बोल रही है। मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती, छोड़े। पहले तो तुम्हें ये लग रहा था ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। एक बात याद रखना, आइंदा कोई भी तुम्हें मेरे बारे में कोई बात करे तो तुम मेरे से बात जरूर करना, ठीक है? और ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। देखो, हर इंसान का माजी होता है। मेरा माजी था, तुम्हारा और मंगू का यही माजी था। हम इस माजी से भाग तो नहीं ना सकते। सही कह रहे हैं आप। पासपोर्ट मंगवाए थे आपने, क्यों? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि परसों की सीट्स बुक करवा लो। जब मर्जी की करवा लें। ओके, ठीक है, परसों की सीट्स करवा लेते हैं। तो तुम घर बात करो, कोई चीज चाहिए तो मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। मैं तो हूं ही तुम्हारा। सच्ची? I'll call you back. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है जनाब, आप आज भी ऑफिस आ गई? हाय हाय, मैंने तुझे कहा था बानो से बात करवा दे, तू समझती नहीं है। ठीक है मासी, पर खुदा का वास्ता है तू बानो से ना उसकी शादी की बात करना, ना मंगू की बात करना। पता नहीं बेचारी आजकल किस हालात में। ठीक है जनाब, आप अपना लेन देन करो, जब फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। अरे अब तो सीरियस हो गए, मजाक कर रही हूँ। पता है कल से कितने फोन आए मुझे सारे ऑफिस कोलीग्स के। वैसे अमीर घर में शादी करने का फायदा क्या, जब घर भी हमने देना, दुकान भी हमने देना, तो लड़का क्या करेगा? यार यही तो परेशानी है। वो कहती है लड़के वालों की डिमांड है और उनकी डिमांड पूरी करनी जरूरी होती है। आपकी शरीके याद का कोई ना कोई रोला है बीच में।